पुलिस पैसे की तनख्वाह ले रहे हैं, वो हमारा नौकर है, किस लिए ध्यान में आ जाएगा, ध्यान से। हाँ ठीक है भाई साहब को ज्यादा जल्दी है, मैं 2 मिनट में अपना भाषण खत्म करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। महेंद्रगढ़ के सम्मान में, महेंद्रगढ़ के सम्मान में धन्यवाद। मैं एक बीच का रास्ता बढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ पे तो ताला ही मत हो, अपन तो वहां चले और टीएमसी को मैं मंच पे हो बोलो तो यहाँ हम सब चले नहीं। हाँ यहाँ पे ना नगर पालिका का ताला बंद करेंगे, डीएमसी को जरूरत होगी तो डीएमसी खुद जाएगा, हम तो जाएंगे डीएमसी के पास। डीएमसी के पास चेयरमैन 3 बार 4 बार 5 बार नारोल गया, कोई समाधान हुआ? मेरे साथ तो भाई मैं ताला खरीद के लाया हूँ, मैं बंद करूंगा, मैं अभी बंद करता हूँ ताला। आ जाओ भाई साहब। आप सभी शांति प्रिय तरीके से बैठ जाएं, अभी चेयरमैन साहब अपने वक्तव्य देंगे, इतनी जल्दबाजी ना करें। अरे आप वापिस आ जाओ, कोई ताला बंद करो, अभी चेयरमैन साहब अपना संबोधन करेंगे। पहले हाउस की बात तो सुन ले भाई, लेकर लगवा दियो ताला। वहां कोई नहीं जाएगा, कोई नगर पालिका के ऊपर ताला लगाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वापिस आ जाए, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है वापिस आ जाए। ना चेयरमैन जिम्मेवार है, ना पार्षद जिम्मेवार है। अगर कोई नगर पालिका का ताला करते हैं, नगर पालिका का ताला लगाते हैं, कोई नहीं लगाएगा ताला। आप सबसे नंबर निवेदन आज एक बार स्थान ग्रहण करें। आप सबसे तुल्य माताओं बहनों युवा साथियों से नंबर निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, माहौल को ना बिगाड़े। हम बड़े शांति प्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। कोई आदमी कानून हाथ में ना ले, इसके लिए चेयरमैन पार्षद जिम्मेवार नहीं है। डीएम साहब यहाँ जाएंगे, साथी तो हमारे पास है, लेकिन माहौल बिगाड़ेंगे तो इसका नहीं चलेगा। यहाँ कोई राजनीति या पसंद हो अधिकारी के लिए करना। सभी शहरवासियों से अपील है, कृपया वापिस आ जाए, कानून को हाथ में न ले। जो भी निर्णय लिए टीएमसी साहब यहीं खुद यहीं पे चल के आएंगे। टीएमसी साहब यहाँ आए हैं, बातें होंगी, सारी बातें होंगी। सारा प्रशासन यहाँ आया हुआ है, तो हमारे लिए आया हुआ है, कृपया वापिस आ जाए। काम कोई ना करे, कोई भी माहौल को ना खराब करे। बच्चे आराम से बैठे, माहौल खराब ना करे भाई। देखिए भैया, 2-4 लोगों का अपना निर्णय चल रहा है। यहाँ ना तो नगर पालिका ने कोई निर्णय लिया, ना डीएमसी आपसे कोई बात करने आई। हम आपस में तर्क वितर्क चल रहे हैं। आपके बाद में प्रशासन आए, वो बात करे और अगर आपको ना संतुष्टि है तब निर्णय ले। लेकिन उससे पहले आप बीच में बिगाड़ के ना 2-4 लोग भाग रहे हैं, आप लोग बैठ गए। आपका जन ये आंदोलन है, इसको खराब ना करें। आपका निर्णय सब सामूहिक होगा। पूरी नगर पालिका आपके पास बैठी है, पूरा शहर बैठा है। हम आप लोगों को विचार दे रहे हैं अभी, और सभी विचारों के बाद में जो सामूहिक निर्णय होगा वो मान्य होगा। उससे पहले 2-4 लोग अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ते हैं, वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप सामूहिक निर्णय लेंगे, हमें चेयरमैन जो कहेगा वो हम उसके पीछे चलेंगे। पूरी नगर पालिका बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नगर एकता, नगर एकता, नगर एकता। नगर के सम्मान में, नगर के सम्मान में। अभी देखिए, शांति बनाए रखिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं डालिए। बहुत ही तरीके से सारी बात होंगी। डीएमसी साहब यहाँ आप सबके बीच में आएंगे, सारी बातें होंगी, और यदि आप संतुष्ट होते तो ठीक है, अन्यथा ये संघर्ष चलता रहेगा और प्रशासन की कार्रवाई अलग चलती रहेगी। वो आपके सबके सहमत होने से ही होगा। आपके सामूहिक जो फैसला आपका होगा वही फैसला होगा। मैं निवेदन करता हूँ, कृपया शांति बनाए रखें।
और जिस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम चल रहा था उसको उसी तरह से बदस्तूर जारी रखें। प्रशासन ऐसे ही आएगा, बार बार इसी प्रकार से डिस्टर्ब करेगा, हमें तितर बितर करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें टच से मस नहीं होना है, यही जमे रहना है। और जब तक हम जमे रहेंगे प्रशासन हमारे आसपास मंडराता रहेगा, इसी प्रकार से डिस्टर्ब करता रहेगा, उसका डिस्टर्बेंस आप सहन करते रहिएगा, यहाँ बैठे रहिएगा। और जो भी निर्णय आपका होगा या सामूहिक होगा, सबके बीच में होगा। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति या कोई भी अधिकारी आएगा, सब आपके बीच में आएगा, जो भी निर्णय होगा आपके बीच में होगा। इस तरह से डिस्टर्ब करने की या इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, न ही आपको उठने की जरूरत है। शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, उसको इसी तरह से चलाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सैनी जी आपके सामने अपना विचार रख रहे हैं। रमेश सैनी जी, चेयरमैन नगर पालिका महेंद्रगढ़, कृपया ध्यान से सुनिए, शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। बोल भारत माता की, भारत माता की। महेंद्रगढ़ एकता, महेंद्रगढ़ एकता। आज इस धरना स्थल पर पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण, धार्मिक संस्थाओं के प्रधान, व्यापारी संगठनों के प्रधान, हमारे व्यापार मंडल के प्रधान, विभिन्न सामाजिक संगठन, अनेक गांव से सरपंच पहुंचे, गांव शहर के निवासी, मेरी माताओं बहनें, सभी ने आकर आज इस धरने का समर्थन किया है। और आज सभी व्यापारी आयोग का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस आज पूरे शहर को बंद करके आपने ये दिखा दिया गया है कि महेंद्रगढ़ में कितनी ताकत है, महेंद्रगढ़ में कितना दम है। सरकार, अगर सरकार हमारे इस निर्णय से झुकती है तो हमें आगे भी एक दिखानी चाहिए। अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पिछले शहर में विकास कार्य न होने की वजह से पिछले कुछ समय से 6 दिनों 7 दिनों से धरना चल रहा था, लेकिन पिछले 6 दिनों तक किसी भी हमारे राजनीतिक ये जो अधिकारी ने प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अधिकारी ने आके ये नहीं पूछा था कि आप क्यों बैठे हो। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि 4 तारीख को हमने जैसे 2 तारीख को फैसला किया कि हम पूरा शहर बंद करने वाले हैं, पूरे सभी यहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद तुरंत ही महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक सभी के कान खड़े हो गए। सरकार झुकने पे मजबूर हुई और उन्हें हमें बात करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। तो कल से और आज तक जो प्रक्रिया चली उस बारे में आपको बताता, सरकार द्वारा अधिकारियों जो प्रक्रिया शहर के विकास के लिए शुरू करी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब से 2 दिन के बाद जब से इनको पता चला कि शहर बंद होगा, पूरा शहर एक है और पार्षदों के साथ और चेयरमैन के साथ, पूरे हाउस के साथ पूरा शहर खड़ा हुआ है, तो उनको सभी अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो यहाँ काम करवाए। तो उस समय जब हम धरना बंद के बारे में सोच रहे थे, डिस्कशन रही थी, जब हमारे एक प्रधान जी ने कहा था कि सोमवार मंगलवार कीजिए, रविवार को कोई अधिकारी नहीं आएगा, सरकार को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा था अगर सरकार को हमें दुकाना है तो रविवार को भी आएंगे, रात को 12 बजे भी आएंगे। लेकिन सुबह कल रात को ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि पूरा चंडीगढ़ से लेकर महेंद्रगढ़ तक के अधिकारी आज हमारी इस कमेटी में मौजूद रहेंगे आपके कामों के लिए। और उन्होंने बहुत से काम जो उन्होंने अभी जो जिन कामों की हमने लिस्ट दी थी, उन कामों के को काफी आगे हद तक बढ़ाया है। पिछले 1.5 साल के अंदर जो फाइल है चंडीगढ़ धूल जाग रही थी या हमारे लिए धूल जाग गया, अधिकारी काम नहीं करते, उन कामों के आज पंच लग गए हैं। ये आपको बताना चाह रहा हूं। आज हमारा जो फाइल चंडीगढ़ के 11 का सबसे जो मेन
जो मार्केट था जिसका 1.5 साल से फाइल वो घूम अधिकारियों के पास घूम रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ से डीएमसी साहब ने वो फाइल को भेजा। 3 तारीख को उसके ऊपर चंडीगढ़ में काम शुरू हो गया और 3 तारीख को उस पर ऑब्जेक्शन मिलेगा और उस ऑब्जेक्शन को उसी दिन दूर भी किया और उसी दिन उसको एडमिन उसका वो जो परमिशन मिलती उसी दिन चंडीगढ़ के अधिकारी ने उसको लेटर को पास करके महेंद्रगढ़ भेज दिया अधिकारियों के पास 1 दिन के अंदर। इसी तरह जो हमारे लाइट का काम है, लाइट का उनका भी इन्होंने कहा मेरे पास यह है कि वो भी कल से ही आज नहीं कल से ही वो उस लाइट के कार्य लगवाने का काम शुरू करवा देंगे, ऐसा मेरे को उन्होंने अभी अपने फोन के माध्यम से बताया था। इसी तरह हमारा डोर टू डोर का एक जो सफाई व्यवस्था शहर की बिगड़ी हुई है जिसकी हमारी मेन मांग ये भी थी, उसके ऊपर भी क्योंकि पहले सरकार ने क्या होता था कि जो डोर टू डोर हमारे पिछले 1.25 साल से जो हमारा ये टेंडर खत्म है, सरकार ने आवाज एजेंसी के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था या डोर टू डोर टेंडर करती है ताकि सफाई व्यवस्था सुधार सके, तो उसके लिए हमें टेंडर करना होता है। तो वो पिछले 1.25 साल से यहाँ पर वो टेंडर नहीं हो पाया था, लेकिन उसके लिए भी हम बार बार अधिकारियों कह रहे थे, उस पर भी कई ऑब्जेक्शन लगे, पीछे डीएमसी आए गए और उन्होंने फाइल वहां रोक के रखी। लेकिन अब ये जो उस फाइल को कुछ आगे बढ़ा था, काम बढ़ा था, लेकिन इतने दिन में एक नया लेटर सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन दे दी गई पिछले 21 तारीख को कि एक नई गाइडलाइन के अनुसार उनके पास आ गया कि आप पुरानी गाइडलाइन को छोड़कर नई गाइडलाइन के हिसाब से आप टेंडर लगाइए। 21 तारीख को उनके पास लेटर आया, लेकिन आज हमारे धरने का असर ये है कि वो हरियाणा में नई गाइडलाइन के अनुसार हरियाणा में पहला जो 5 साल के लिए जो टेंडर लगना सबसे पहला टेंडर लगने वाला है महेंद्रगढ़ में लगने वाला है और उसके काम की शुरुआत 3 हो चुकी है वो, लेकिन वो अधिकारी का मौजूद है वो ये इन कामों पर कितने दिनों में 2 दिन में 3 दिन और अन्य जो काम है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा जेई भ्रष्ट था, सभी जानते हैं यानी में क्या कर रहा था वो, हमने उसकी कंप्लेन की। जब हमारा हमने अधिकारियों को ये कहा कि हम धरना देंगे, अधिकारियों ने वो चंडीगढ़ पे डायरेक्टर साहब ने उनको तुरंत सस्पेंड किया और एक नए जेई को डेपुटेट किया। लेकिन उस जेई ने यहाँ आने से, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें देना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों यहाँ आने से डरते भी हैं कि महेंद्रगढ़ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उस अधिकारी ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, उसने मना कर दिया जेई ने कारण कोई भी रहा हो। लेकिन सरकार ने इसका धरने को देखते हुए कल ही जेई को एक नए जेई को पंचकूला से उसको ट्रांसफर किया, कल ही उसको रिलीव किया, आज ज्वाइन करवा दिया, आज रविवार को ज्वाइन करवा दिया। वो जेई आज अपने यहाँ मौजूद है नगर पालिका। सुबह 8 बजे उसका मेरे पास फोन आ गया था, मैं नगर पालिका में मौजूद हूँ। तो ये ताकत आप सब की है। अगर हम लोग चाहे हमारा ये धरना 1 महीने चलता, 2 महीने तो पता सरकार चेकती न चेकती, लेकिन आप लोगों ने जब एकता दिखाई तो आप लोगों की ताकत देखकर सरकार को झुकना पड़ा, अधिकारियों को झुकना पड़ा। और मेरा मानना है कि आप इसी तरह एकता बनाए रखे, आपके विकास को कोई रोक दे, किसी में ताकत नहीं है। मेरा अब थोड़ा सा निवेदन है क्या कि क्योंकि अधिकारियों अभी कुछ अधिकारियों तो हमारे जैसे लोग, हमारे डीएमसी साहब है, एक्शन साहब है नामोल से, और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं नगर पालिका में आ चुके हैं और वो हमारी पूरी रूपरेखा बना के लेके आए हैं कि भाई तो हमने पूरी लिस्ट को कामों को दे रखी है, उन कामों की वो पूरी रूपरेखा लेके आए हैं। और क्या कौन सा काम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोसेस का हिस्सा भी होता है, कोई चीजें जो इतने सालों शुरू की हुई थी वो चल रही है। तो वो आज वो टीम हमारे पास आ चुकी है। इसी के साथ साथ हमारे डायरेक्टर यशपाल यादव जी पूरे हरियाणा का हमारी इस बात को सुनकर खुद नगर पालिका कार्यालय में रास्ते में है, चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो हमें यहाँ विश्वास दिला के जाएंगे कि भाई हम इस शहर को कि विकास के मामले में किसी तरह पीछे नहीं रहने देंगे। ये वो अपने यहाँ विश्वास दिलाएंगे, सफेद चला रहे हैं। तो लेकिन
मेरा ये कहना है कि अब जो हम यहाँ बैठे हुए, मेरा मानना यह है कि या तो कोई हम एक बार 5 आदमी 7 आदमियों की टीम यहाँ गठित कर दो, जो आदमी बैठ के 5-7 पार्षद हो जाए, हम हो जाए, एक बार उनसे बात करते, फिर अगर आप संतुष्ट हो तो उनको यहाँ बुला ले, यहाँ वो देते हैं, या फिर मेरी बात ये है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम हमारे जो कामों की लिस्ट है, उन्हें विभाग और पूरा हाउस एक है, इसलिए बधाई के बात करें। और शहर का आज फिर से इनके ऊपर दोबारा एहसान है। पहली बार तो जनता ने एहसान किया कि जनता ने इनको चुनकर भेजा, और जब आज इनकी सरकार नहीं सुनाई दे रही तो जनता फिर आज इनके साथ खड़ी है। आज फिर इनको एक बार मजबूत किया है, ये जनता आज फिर से इनके ऊपर एहसान कर रही है। लेकिन हमारे जब पूरी जनता, हमारी जनता जनार्दन पूरा शहर यहाँ है, तो हमारा आपसी सामंजस्य बनाए, जनता की भावनाओं की समझे, और जनता भी हमारे नेतृत्व की भावनाओं को समझे, हमारे हाउस की भावनाओं को समझे, और सही बैठ कर सही निर्णय ले। कोई जल्दबाजी में गलत फैसला ना करे, आराम से सोच समझ कर फैसला करो। ये सारा तो नहीं है, ये शहर के लिए बैठे हैं और अमीरी के लिए बैठे हैं। तो मेरे कहने मतलब किसी भाई से अगर सामने बैठे किसी भाई से भी गलती है तो उसको आराम से समझाया जाए, उसका हमारे पक्ष में लेकर कोई फैसला किया जाए और सबकी बात सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, देखिए रेवाड़ी से नगर परिषद के पार्षद महोदय यहाँ पधारे हैं इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रीना जी से निवेदन करूंगा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका महेंद्रगढ़ से, कि वो आए और अपने विचार रखें। रीना जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका महेंद्रगढ़। यहाँ उपस्थित सभी महेंद्रगढ़ वासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज आप सब महेंद्रगढ़ वासियों ने जो एकता दिखाई है, नगर पालिका में जो विकास कार्य नहीं हो रहे, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज तीज के सीजन पे हर एक व्यापारी भाई ने अपनी दुकानें बंद रखी है। ये सब एक उत्साह दिखाया है जो नगर पालिका, क्योंकि मैं भी नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रही हूँ। काम नहीं होते तो कैसा लगता है वो मैं भुगत भोगी हूँ। हमारे साथ तो फिर भी ये राजनीति चलती थी कि इनके खिलाफ केस है। हमारा लोगों ने कुल तन मन धन पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी केस में लोग 1-2 बार डर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा हाउस साथ है। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा काम हो क्यों नहीं रहे। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता की बीजेपी, मेरा सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दा लेके चलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। उनकी सरकार है, ऊपर तक उनके प्रतिनिधि है, फिर भी काम नहीं हो रहे। हम तो बोलते थे, हमारे खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन यहाँ तो पूरा हाउस साथ है। हमारे साथ तो 5-5-3-2 तो हम थे, 3 पार्षद होते, 5 पार्षदों से हमने पूरी नगर पालिका चलाई है पूरे 5 साल आप सबके सहयोग से। तो आप तो काम करवाने चाहिए। पिछले 5 साल बंटी काम नहीं करवाता, बंटी काम नहीं करवाता, अब तो आपने देखा कि कौन काम नहीं करवाता। तो पूरे महेंद्रगढ़ वासियों, आप लोगों को ये चीज समझते नहीं है। आप सब काबिल तारीफ है जो आप ये सब इकट्ठे होकर काम करवा रहे हैं, और अब भी काम नहीं होगा तो भाई महेंद्रगढ़ में काम होगा ही नहीं। और मैं तो चेयरमैन साहब से भी कहूंगी, जब डीएमसी साहब आए हैं, डीएमसी साहब को हमारे धरने प्रदर्शन से आए ना, वो हम सब चेतन भाई 5 दिन से भूगल चाल पे बैठे तब आए हैं, तो अंदर क्यों गए हैं भाई उनसे बात करने? उन्हें कुछ बात करनी थी। यहाँ जाते कौन खिलाफत करेगा? अधिकारियों की खिलाफत करेगा कौन? कोई नहीं करता जी, कोई भी नहीं करता। सब विकास के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर विकास का मुद्दा होगा तो उसकी खिलाफत कोई भी नहीं करेगा। यहाँ सारे शहर के प्रबुद्धजन बैठे हैं। एक बंदा ऐसा बता दो जो सरकार की खिलाफत, काम की अधिकारियों की खिलाफत कोई नहीं करता। काम करवाने के लिए बैठे, हम उनकी खिलाफत क्यों करेंगे? यहाँ के हमें बताते
काम प्रोसीजर से चल रहा है। अब ये सब 5 टेंडर कह रहे हैं, अब ये 5 लग जाएंगे, उसके आगे 5 का क्या? 3 साल है हमारे पास, अब ये 5 लग के स्टॉप कर दिया, फिर धरने पे बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना। काम करवाना महेंद्रगढ़ शहर में ऐसा अधिकारी तो जो काम को सुचारू रूप से चलाए। खाली चेतन भाई कह रहे हैं कि ये 3 टेंडर लगवा के मैं भूख हड़ताल छोड़ूंगा, और कह रहे हैं कि कूड़े का होना चाहिए। 3 साल पूरे पड़े हैं, काम हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, बिजली के लिए, गली की सफाई के लिए, कूड़े के लिए। ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। हम कोई मकान नहीं बनवा रहे, कोई भवन नहीं बनवा रहे, वो भी नगर पालिका का काम है। लेकिन जो जनता की मूल लाइट, सफाई, बिजली, पानी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इनको तो हम जब टैक्स भरते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। 2 साल में एक भी काम ना होना सरकार की विफलता का बहुत बड़ा कारण है। इसमें मैं प्रधान जी को भी कहूंगी कि अपने आपके साथ तो पूरा हाउस है, हमारे साथ तो फिर भी नहीं थे, तो भी हमने जितनी मजबूती दिखाएंगे उतनी नगर पालिका चलेगी। धरना प्रदर्शन में पूरी जनता आपके साथ है, लेकिन प्रधान जी की मजबूती होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ गलत बोली हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। अभी आपके सामने नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रीना जी अपने विचार रख रही थी और उन्होंने बताया शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को चलाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बलवान फौजी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। भाई बलवान फौजी जी संघर्षशील नेता हैं और संघर्ष के लिए कोई बात नहीं, चलो पहले आप कोई बात नहीं, तो आप विवाद नहीं कीजिए अपने मान सम्मान के योग्य कोई बात नहीं। बुजुर्गों और भाइयों, नौजवान साथियों, मैं ये कहता हूँ प्रशासन कुछ नहीं करता। ये पार्षद अपनी जेब से काम करवाए शहर के अंदर, ये जो अपन काम करवाए, कहता मैंने 30 साल पहले अपनी जेब से पूरे शहर को समझा दिया था, पूरे शहर को वाल्मीकि बनकर अपने कंधे के ऊपर रख के गंद फेंका करता मैं, समझे ना? तो आप ये जितने भी पार्षद हैं ये वर्ग किस लिए बनते हैं? सिर्फ जो है ना ये मेहनत करने के लिए बनते हैं सारे। पार्लियामेंट के अंदर देखो कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये मेहनत करते हैं। वो कहता है कि मैं करता हूँ, वो कहता है मैं करता हूँ, करते कोई भी नहीं है। जब चंडीगढ़ जाके गोबर कहते हो खाद भी काम नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब पार्षद, सब जो है मेंबर, पार्षद, सब जितने भी जो बैठे हैं सब अपने जेब से काम करवाए और फिर काम करवा के देखें कि शहर में काम होता है कि नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी जेब से तो काम करवा के देखो कि शहर में काम होता है कि नहीं होता है। सिर्फ जेब में घर नहीं जानते हैं ये लोग, सिर्फ अपने लगाना भी जानते हैं। लगा के देखो एक बार, मैं सबको देखा है, कोई हाफ टैक्स में पैसे कमा रहा है, कोई साइड टैक्स में पैसे कमा रहा है, कोई इनकम टैक्स में पैसे कमा रहा है, भरे जाते हैं। और इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो निकलते हैं वो पब्लिक के पैसे निकलते हैं। बोलो भाइयों, निकलते हैं नहीं निकलते? तो ये कहना चाहूँ गरीब जनता, मैं फिर हम बता रहा हूँ, गरीब अमीर कितना फर्क है गरीब अमीर में। आपको ये दिखाऊंगा, मैं शहर के ऊपर बना रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि गरीब लूटते जाते हैं, पैसे वाले बनते जाते हैं। महेंद्रगढ़ शहर की ना काम करने वाली नगर पालिका, महेंद्रगढ़ शहर के मंदबुद्धि सारे राजनीतिक व्यक्ति, आवन दो पूरी आवन दो, शहर के वो सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं लेकिन समाज उनके पास नहीं है। शहर के छोटे बड़े व्यापारी भाई जो कि हमेशा अपने पेट पर पत्थर बांध करके सार्वजनिक कामों के लिए आपके बीच रहते हैं। दूर दराज तक मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही, निकम्मे अधिकारियों जो चेतन भाई आज 5 दिन और 6 दिन, चौथा दिन है, 7 दिन हो गए, हमने सवेरे की रोटी ना मिली तो मन ने, बहू ने, बीरबानी ने, ओरा ने रोड़ो हालन लाग दिया।
और भाई 7 दिन से बैठा है। जो भी छोटे बड़े सब 3 दिन से सोनू भाई, सोनू सैनी जी, आप सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले मेरा एक बयान आया था, शहर में बड़ी खलबली मची थी कि भाई यो कहते रहे नगर पालिका के, मैं अगर काम के और काम करने के 11 अड्डा बाजार स्पेशली और सारी चीजों के लिए अगर मैं खिलाफ होता तो आज से 1 साल पहले कम से कम 22 बार इस नगर पालिका में आकर के अधिकारियों की गर्दन पकड़ने का काम किया था कि नहीं किया था? मेरा मैंने 1% था इस पूरे धरने से शुरू से लेकर के आज तक, वो पर्सन अभी भी है। अभी बता रहे कि चंडीगढ़ से प्रक्रिया चली हुई है, आज अधिकारी आकर के बैठ गया, क्यों भैया आज काल में चंडीगढ़ में राज किए है रोज है। अगर हमने वोट देकर के उनको बनाया है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अधिकारियों की नस पकड़ लो? मैं चैलेंज करता हूं, 10 दिन अथॉरिटी दो और कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। अगर किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि काम ना करे, बलवान फौजी तारी जूती मेरो सिर। काम करने की नीयत और काम करने का तरीका, मैं जब 6 दिन सदबुद्धि हवन अधिकारियों को करे नगर पालिका को, तो मैं सारा पार्षद भैया ने नोटो देखा है और सारा बाजार में पैदल डोल के ना और आपका हाथ जोड़ के आया तो कि एक बार नगर पालिका में जो कही थी कि नहीं कही? अगर 8 महीना पहले आप करता तो 3 महीना टेंडर का लगा सी, तो 5 महीना तो तारा काम है नहीं जाता ही तक तड़का पर से चुनाव आएगा, ये टेंडरा बनाम लेती जी हैंडलाग रहे से नू हैरी से। आपकी इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपको अगर उठाया जाएगा तो आपको आश्वासन दिया जाएगा आपका कोई काम नहीं होगा। ये चैलेंज है बलवान फौजी का। मैं भी जिला मुख्यालय की लड़ाई और हर शहर की एक चीज की लड़न लाग रही हूं, मन ने भी मेरे से मेरे के आश्वासन हुई, लेकिन अपना एक तरीकों से रोड बनना चाहिए के बाद ये नगर पालिका उनके, नहीं तो उन्होंने कहने जान की जरूरत है भाई। अगर अधिकारी आपके बीच में आना चाहता तो 50 पुलिस वाला ने नगर पालिका में क्यों बुलाया गया? क्या कारण? मारा सी डरला कैसे, मारा कूड़ा उठान से डरला गया तुमने। जेई साहब आया बताया बुरी नहीं आया सी कोई जो भी है भीतर ही थी। आप एक बात बताओ, जो आप ना आश्वासन देकर ना बैठाते हैं, थोड़ा दिन बाद आपका बीच में आऊंगा, अब हमने तो बहुत कुछ करो, अधिकारी नहीं मान्या, तारा हाथ में एक और काम से अगर करना चाहो तो 15 का 15 पार्षद और चेयरमैन इस्तीफा दो। आज अरे तुम तो महेंद्रगढ़ का विधायक रावदान सिंह का इस्तीफा लो साथ में, और महेंद्रगढ़ शहर की अकेला की न्यूज ना बनेगी, चंडीगढ़ हालेगी और दिल्ली हालेगी। अगर दम है तो यो फैसला लेकर उठियो, नहीं दोबारा बलवान फौजी ताने भाषण देना ना हो। भाई सही है तो एक बार तो जोर से ताली बजा के स्वागत करोगे ये बात को। अरे पूरे में वो चेतन भाई का छोटा छोटा बालक सी मेरे पड़ोसी से, मेरे दोस्त भी से, और वो किसी के भीतर भी कोई शुगर सागर की बीमारी से मैं चैलेंज करूं छू, अगर ऐन दौरान चेतन भाई का भी किन्हीं जाए तो सरकार का जू रेंग जाए तो मन ने बता दियो। अरे ये तो सिर्फ एक बार सरकार तक मैसेज पहुंचा, आज आएगा काल के बाद दिन चेतन तो शुरू 7वें दिन पहले दिन बैठे हो, उन दिन अधिकारी आएगा नहीं मिल सके था के। अरे कितनी बार मैं जाकर ना अरे तारा जेई ने कितनी बार पकड़ कर काम करवाया है, और नहीं करवाया तो बहुत गणाया कि मैं बैठे थी धन को काम बलवान फौजी ने करवाया है। आपका बदौलत और कोई नेता को कोई नाम नंबर नहीं, फोन नहीं था, तो काम मेरा मैं केला ना पार्षद ना एमएलए ना चेयरमैन ना कोई बड़ो अधिकारी, मैं खुरेड़ी घाट पे सौ उठ जाए के कुआ बजाए के देख लियो। एक संदीप देवास को आया एक दिन, बोलो भाई मैंने फौजी भाई से मिलना है, मैं कुआ पर हूं शीशम नीचे सो रहे तो
मैं बोले भाई मैं ही छू। वो मेरी शकल देख कर बोले भाई मैंने फौजी से मिलना वो भीतर छो। अरे मैं तू भाई जावड़ा जी जब बोले ना नहीं तू ही था। तो काम करवाने की नीयत से तो यह है कि जैसे अभी हमारी बहन ने बताया वो चली गई बंटी जी के रीना बहन जी ने भाई ये ईद सिर्फ तमने जो आज बोल रहे थे ना कल मेरे क्या किया सरकार ने हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी लगा दी। चुनाव करने आएगा आचार संहिता कब लगावा 24 अगस्त के आसपास लगावा के पाछे लगावा ये सारा अधिकारी सीएम बुला लेते जी। अरे सारा निकट्टू की भी ना करी घर से 12 बजे निकली। तो तारा से एक रिक्वेस्ट है अगर यह चीज के समाधान निकालने से एक और प्रार्थना करो साथ साथ बणियो हंडे के बापा चाहिए फिर डोली वेतन ये तारे खातर इस्तीफो देगा। ये पाछे क्यों ही तक वो एक बार रघु यादव ने इस्तीफो दिया तो पिता रही तक बच्चा हाथ पकड़े बैठे तो यो हमको ध्यान रहा कि ये सारा तारा ही थी लेकिन इस्तीफो दिया बिना तारो काम नहीं है। ईब हमने आचार संहिता को नाम ले देगा और 11 अट्टा बाजार में वो कट्ठे को मारो सतनाड़ी वालों भाई दिखे तो ये सारा उठेगा बेटा। ये सिर्फ उरासी तमने ठावण की तारो किमी भी करना पड़ो कुछ भी हाथ जोड़ना पड़ो तारा किमी भी कागज बना के देती पर भाई कई तो इस्तीफा दे ही ना पाएंगे और हाथ ही कौन सारा दे देगा। मैं तो टाइम लाइन कट्ठे दूंगा तो फौज को सिपाही हूं मेरी टाइम लाइन जरूर दे दूंगा। और भाई तुम सारे जोर लगा लो और एक बार 20 जना काम के बाद बलवान फौजी के साथ है जियो 30 दिन तारो काम करवाऊंगा चिक्की भी है 20 जना से आचार संहिता तक की टाइम बाद में सरकार हमें आचार संहिता दे देगी। ये अगर सरूसी रीना बहन जी ने भी बताया मैं उसको बारीकी से एक सुन रहा था 3 साल पक्ष है और 2 साल पहले ये काम पहले नहीं कर सका था कि 11 अट्टा बाजार में या उठान में या कोई बिजली में सब चीजों में कोई दिक्कत ठीक नहीं थी। तो ये भी तो 4 दिन बाद आचार संहिता लग रही थी। सबसे पहले तो चेतन भाई ने ठाओ तम प्याय खुआए का निकल और उसके बाद तुम बैठो 2-2 4-4 दिन एक पार्षद अपनी जिम्मेदारी लो। मेरी एक सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है ये आपका ऊपर मैं आज देखो ये बात गौर करियो आपके शहर पे सबसे बड़ा ये अगर भाई ने कुछ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये पहले बता दो। चेतन भाई ने उदासी उठाओ और 2-2 जैसे सोनू भाई का तो जाएगा 5 दिन हटे हॉस्पिटल गए तो कोई नहीं उन्हें खुआना खुना उठाओ आता ही ना उठे वो भी मेरा जिसोइस है वो आता है फिर कहो मैं बैठूंगा तो 4-4 5 दिन की पार्षद भाई अशोक भाई कट्ठे से सारा दिख ना रहा। तो ये कहने को ये मतलब है कि हर की 2-2 4-4 दिन की ड्यूटी लगाओ और एक कंडीशन सबसे बड़ी जब तक काम शुरू नहीं हो जाए हम धरने से नहीं उठेंगे अगर काम करवाना सकते तो। एक छोटा सा वैसे तो मैं आपके ने घर दुकान पे आकर नोटो देकर गए हूं आने वाली 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जिला मुख्यालय को लेकर के और उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं कोई कहनी वोट दो कहनी सपोर्ट करो कहनी भी एमएलए एमपी के साथ रहो लेकिन वो सार्वजनिक मुद्दों से उनमें सारा का सारा नहीं इनवाइट्स है और सुबेरी 10:30 बजे से धरनों में जरूर जाएगा। मैं कहीं भी व्यापारियों ने बाजार बंद को आह्वान नहीं करूंगा लेकिन ये धरनों दिन और रात चलेगो जैसे आपका टाइम है वैसे थी कोई शाम में है सुबेरी है दुकान बंद करके बढ़ाई के ना और जब जो आपका टाइम रहे मैं आपका हर व्यक्ति के ना तो सिर्फ साथ और समर्थन 15 अगस्त तक रहेगा आपकी कृपा रहेगी। बस एक रहने दूसरी इशारों कर लाग यो विनोद पाली भाई थोड़ा सा वो कहने लगे जैसे बोले यार तू ज्यादा वो कर दे फिर पांच मेरो रह गया ऐसे यो भाई भी तू सोच मेरा जिसे करेगा पहले बोल गया कोई कर लियो नहीं वो तो आप है वो मार तो रह रहे हो सिंह पर यो अजय सिंगड़िया भाई कैसे कि कर लियो मुहाल वालो है उसे मारो तो रह रहे हो सिंह पर गलत तो नहीं ना गट्टो वाह जी वाह। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद गलती हुई तो माफी चाहता हूं लेकिन सारा एक रहा करो ये पता है
जब जिला मुख्यालय की लड़ाई थी तो पूरा महेंद्रगढ़ ने 3 बार अपना पेट पर पत्थर बांध के ना शहर बंद करके ना उनको साथ दियो। आप जब साथ आओ तो उनने भी कोई न कोई चिट्ठी मिली थी भाजपा की तरफ से ऊँटे या चिट्ठी उरे नहीं लेनी, उरे काम भाई यार रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर काम करवानो से और नहीं तो फिर तीसरे दिन ये 5 दिन आज फिर बाजार बंद करो, अगली माओ सावन वाली से। हालांकि उसी पहले आचार संहिता लग चुकी होगी, तो यही रिक्वेस्ट है कि ईब उठो तो हमारा उठे काम शुरू हो जाना चाहिए। और कोई कहे नहीं करना तो भाई ई भी सिर्फ एक बार चेयरमैन साहब ने नन्नू कहो, अब 3 दिन खातर आपने दियो और तड़का से नहीं शाम से काम चालू नहीं करवा दो तो बलवान फौजी नाम है। जय हिंद, जय भारत। गलती हुई तो माफी कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान भाई बहुत बढ़िया जोश आपने भर दिया। देखिए ये जो धीरे धीरे एक दो जा रहे हैं ना, इनसे मैं बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि आपको समर्थन करने के लिए देखिए रेवाड़ी की नगर पालिका भी आपके बीच में है, एक बार इनका तालियों से स्वागत करते हैं। आपके साथ में पूरे हरियाणा की नगर पालिका की निगाहें टिकी हुई है। और एक साथ साथ मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे साथी कई स्टेज पर खुसर करके मुझे ही कह रहे कि भाई पार्षदों को चेक करो कि कहां है वो। बलवान फौजी भी पूछ रहा था वो कहां है, वो कहां है। तो वो जो भी निर्णय ले, मैं फिर आपसे कहता हूं कि नगर पालिका और शहर के बीच में तालमेल होके पूरे क्षेत्र का सामूहिक निर्णय होगा, वही सर्वमान्य होगा। मेरे जैसे किसी अकेले का निर्णय नहीं होगा। तो गलती इनकी होगी ना कि आम पब्लिक की होगी। ये दोबारा समर्थन मांगे व्यापारी को हम देने के लिए तैयार है, लेकिन धरना खत्म नहीं होगा काम शुरू होने से पहले। अगर ये लोग करते हैं तो इस बार इनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, ना कि पब्लिक की दुकानें बंद करवाई जाएंगी। बहुत बढ़िया बात। संघर्ष खत्म नहीं होगा, ये संघर्ष अब पूरे शहर का संघर्ष हो गया।